बड़ौदा की हरई में बीजेपी प्रत्याशी मोनिका भट्टी के समर्थन में एक सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक और भारतीय गोंडवाना पार्टी के युवा नेता राज प्रधान ने मंच से कह दिया कि जो भी गोंडवाना पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ेगा उसे जूते मारेंगे और गांव में घुसने नहीं देंगे। दिल्ली में एक और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार में पागल लड़के ने लड़की पर हमला कर दिया। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दरअसल लड़की अपनी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए साकेत के लाडो सराय कैब से निकली थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी लड़के ने कैब में बैठी लड़की के ऊपर हमला कर दिया। चुनावी आचार संहिता के बीच ग्वालियर में गुरुवार को गुर्जर और ओबीसी महासभा के आंदोलन में शामिल होने आ रही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और रावण को मुरैना में पुलिस ने रोका। उनके साथ यूपी के सरदाना से सपा विधायक अतुल प्रधान और गुर्जर नेता रविंद्र भाटी भी थे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के पिछले 2 या 3 सालों में काम किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार विकास कार्यों के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सुजालपुर से भोपाल की ओर जाने वाली प्रमुख मांग कई सालों से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, लेकिन नेताओं ने अब तक सड़क का निर्माण नहीं किया। स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। महराज के तेजबापुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने सभी ग्राम सभाओं से लाई गई मिट्टी को इकट्ठा किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी विधायकों ने कहा कि पूरे देश के हर गांव की मिट्टी को एकत्रित करके दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। सरकार नियम सबके लिए बनाती है, लेकिन नियम को पालन करने वाले खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं। मामला बांदा से, जहां आरटीओ एचएसआरपी प्लेट न लगने वाले वाहन का चालान काट रही है, जबकि खुद ही उनकी गाड़ी में एचएसआरपी प्लेट नहीं है। गोवर्धन तहसील के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भवन करीब 12 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग अब इसे तहसील प्रशासन के हवाले करेगा। जिले के अधिकारियों ने भी तहसील के इस नए भवन का निरीक्षण किया। लखनऊ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली। पार्टी आने वाले आगे जिलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। लखनऊ में पिछड़ा सभा की अहम बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश भर से समाजवादी पार्टी के पिछड़े नेता शामिल हुए। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील में 1800 बीघा शत्रु संपत्ति विवाद का निपटारा न होने से लोग नाराज हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने घंटों तहसील में ताला जड़ा। दरअसल सीकरी खुर्द समेत आसपास की कई कॉलोनी को शत्रु संपत्ति घोषित किया हुआ है और संपत्ति से शत्रु शब्द हटाए जाने की मांग को लेकर बीते 65 दिनों से मोदीनगर तहसील में धरना हो रहा है। वहीं चौबेपुर थाना क्षेत्र के बजराहापुरवा गांव में धमकीबाज दरोगा का ये वीडियो, जिसमें दरोगा पीड़ित को धमकी दे रहा। दरअसल गांव में मामूली विवाद पर दबंगों ने पूरे परिवार पर जमकर लाठियां बरसाई। महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रास्ते में कुर्सी डालकर बैठने से दबंग आग बबूला हो गए। कानपुर कैंट के जयपुरिया स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। दरअसल स्कूल में 4 दिवसीय कॉमफेस्ट 2023 का शुभारंभ हुआ था, लेकिन प्रवेश पत्र होने के बाद भी लोगों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही थी। लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और यूपी डीजी हेल्थ दीपा त्यागी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए। मिर्जापुर के विंध्याचल में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर पर लगने वाले नवरात्र मेले में पहली बार आतंक निरोधक दस्ता के कमांडो को तैनात किया गया। लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए एटीएस के 2 कमांडो दस्ते की स्ट्राइक टीम को पहली बार विंध्याचल में लगाया गया है। एटीएस के अलावा आसमान से ड्रोन भी निगरानी करेंगे।
बस्तर में पाठ जत्रा पूजा के साथ 75 दिनों तक चलने वाले दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि क्षेत्र दशहरे में आकर्षण का केंद्र रहता है। इस दौरान माता दंतेश्वरी के छत्र के साथ जगदलपुर शहर में माता भ्रमण पर निकलती है, जिनका रथ बनकर तैयार होने वाला है। विशेष विश्व प्रसिद्ध दशहरे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा बयान दिया। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी करेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। रायपुर में दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नया मामला उरला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां देर रात तक एक लड़की को घर में अकेला पाकर लड़की के संबंधी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह जब परिवार वालों को सूचना मिली तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सक्रिय नजर आ रहा है। रायपुर में प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन केंद्रों में मशीनों की संख्या की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन केंद्रों में एक्स्ट्रा वोटिंग मशीन उपलब्ध रहेंगी। बीजेपी के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल गेम खेलने में व्यस्त है। सीएम खेलों के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने महादेव ऐप को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रायपुर पुलिस ने त्योहारों से पहले ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सट्टा संचालित करते थे, जिनके कब्जे से 5 मोबाइल और 50,000 रुपए कैश भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गए। राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। बीजेपी ने 85 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वहीं डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर को प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे नाराज होकर भाजपा नेता राजेश श्यामकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। राजेश श्यामकर ने शहर के स्ट्रीट हाई स्कूल मैदान से नामांकन रैली निकाली, साथ ही कलेक्ट्रेट में नामांकन भरा। उत्तराखंड में डिजास्टर कांग्रेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसको लेकर एक डेमो कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव यूकास के एमडी समेत वरिष्ठ पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि आज ही के दिन को हमने डिजास्टर कांग्रेस के लिए चुना। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करती नजर आ रही हैं। भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता का दौरा उत्तराखंड में नहीं हुआ। इसे लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने पहाड़ में भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले और जमीन की लूट को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने दिल्ली सचिवालय के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी पर सैकड़ों नाली की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया। साथ ही कहा कि मामले की जांच हो चुकी है, लेकिन सालों बाद भी दोषी अधिकारी को कोई सजा नहीं मिली। देहरादून पुलिस ने बहुचर्चित रजिस्ट्री धांधली मामले में 17वां आरोपी जो था उसे गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रक्षा मंत्रालय को आवंटित 55 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनाई थी। इनमें 11 बचने वाले लोगों को भी शामिल किया गया। एआईजी स्टाम्प संदीप श्रीवास्तव ने फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड में बदलाव किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पिथौरागढ़ में आबकारी विभाग ने बार लाइसेंस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत अब आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति का लाइसेंस भी जारी कर दिया। हालांकि अब घर में बार लाइसेंस दिए जाने के निर्णय को आबकारी विभाग ने स्थगित कर दिया है। इसे लेकर क्योंकि राजनीति हो रही थी, आबकारी विभाग का कहना है कि बार लाइसेंस के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। खबर अमेठी से, जहां सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खिलाड़ियों को 21,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी दी। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी से लेकर यूपी सरकार में खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री और अन्य तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा ने नामांकन रैली के लिए बैठक आयोजित की, जहां इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव में सभा को संबोधित करेंगे।
अधिक से अधिक बूथ से लेकर गांव तक भाजपा कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए 16 अक्टूबर को नामांकन रैली के लिए 6000 भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाने की व्यवस्था करी गई। देवरिया में यूपी एसटीएफ कुकुंदू पुलिस ने 6 क्विंटल से भी ज्यादा गांजा पकड़ा। एक कंटेनर में भरकर गांजे को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कुकुंदू चौराहे पर कंटेनर को पकड़ा, साथ ही तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी कंटेनर में टीन से अलग से केबिन में छिपाकर गांजा ले जा रहे थे। मामला गोवर्धन थाना इलाके के नीमा गांव रेलवे फाटक के पास का, जहां एक युवक मिट्टी खनन करने वालों के हमले का शिकार हो गया। रात का फायदा उठाकर मिट्टी खनन माफिया अपने काम को अंजाम देने में जुटा था। तभी सामने से बाइक सवार राहुल वहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली चालक से उलझ गया। इसके बाद ड्राइवर ने बाइक की तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ा दी और इसके चलते युवक घायल हो गया। पुलिस ने बिना कार्रवाई की हालांकि ड्राइवर को छोड़ दिया। जलबुर के भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब अचानक स्टेशन में सायरन अलर्ट बजने लगा और लोगों को यह पता चला कि भेड़ाघाट साइडिंग की एक लाइन में 2 गाड़ी आमने सामने आ गई है। रेलवे स्टेशन में सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, भेड़ाघाट के लिए रवाना हुए, लेकिन यात्रियों को बाद में पता चला कि कोई दुर्घटना नहीं बल्कि आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल था। झांसी में सीपरी बाजार स्थित माल गोदाम के पास शुक्रवार सुबह एक अधेड़ का शव पाया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सीपरी बाजार माल गोदाम के सामने डेड बॉडी मिली। पुलिस पड़ताल के बाद ये पता चला कि मरने वाले का नाम विजय रायकवार है। विजय मजदूरी का काम करता था और शराब का आदी था। उसके शरीर को 2 बाइक सवार रखकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह मार्केट में लोग टहलने और चाय पीने के लिए निकले। इसी बीच लोगों ने मनिहारी लाइन पर एक दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा। इसके बाद तुरंत ही दुकानदार को इसकी सूचना दी गई। बाद में पहुंचे दुकानदार ने मौके से तमाम सामान को बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने भी बाद में पहुंचकर जली हुई दुकान का मुआयना किया है। पीड़ित दुकानदार को शासन की तरफ से मुआवजा दिया गया। कन्नौज में धार्मिक स्थल पर चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने माल के साथ गिरफ्तार किया है। शहर के जैन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पकड़े गए आरोपी पर पहले से ही लूट और चोरी के कुल 35 मुकदमे चल रहे हैं। ये मामला कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के छिपट्टी मोहल्ले का। चोर ने हाजीगंज मोहल्ले में चोरी की बात कबूल की। कोलारस कस्बे में गल्ला व्यापारी के गोदाम से 26 सितंबर को चने की कुल 25 बोरी अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरी की इस वारदात में इस्तेमाल हुआ लोडिंग वाहन सीसीटीवी में कैद हो गया था। जब शुक्रवार को कोलारस थाना पुलिस ने चोरी गए चने की कुल 25 बोरियों के साथ कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 26 सितंबर की रात गल्ला व्यापारी के गोदाम से 25 बोरी चने की चोरी हो गई। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर शिया वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जंग बंद होना चाहिए, दोनों तरफ बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बेगुनाह बच्चों की मौत हो रही है। उन्होंने मांग की है कि जंग बंद करके बातचीत से मसले को हल करना चाहिए। जुम्मे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ की गई। इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध के बाद भारत में भी जगह जगह पुलिस अलर्ट पर है। खासतौर पर आगरा के जामा मस्जिद पर बड़ी तादाद में पुलिस अलर्ट पर रही। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। मस्जिद के बाहर एसपी सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुचर्चित भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। मीडिया से चर्चा कर पार्टी ने जानकारी दी कि अभी तक बस्तर में 6 विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी तैयार कर चुकी है। साथ ही साथ भानु प्रतापपुर विधानसभा से सूरज मंडावी को मैदान में उतारा गया है। हापुड़ में कप्तान अभिषेक वर्मा के निर्देश अनुसार पटाखा आवाज करने वाली बुलेट का चालान काटने के निर्देश जारी हुए। इसका पालन करते हुए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी। एक बुलेट चालक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को देखकर हालांकि भाग खड़ा हुआ। इसके बाद आनन फानन में काफी मशक्कत के बाद बुलेट चालक को पकड़ा गया। साथ ही बुलेट में लगे साइलेंसर को निकाल लिया गया। ग्राम घोटी के प्राइवेट तालाब में पिता के गिरने पर बेटे ने कूदकर पिता की जान बचाई। मछली पकड़ते समय घोटी तालाब के बीचों बीच अरुण कश्यप की ट्यूब की हवा निकल गई, जिस पर वे पानी की गहराई में गिर गए। सतपुत्र विशाल कश्यप तुरंत तालाब के बीचों बीच पहुंचे और अपने पिता को बाहर निकाला।
राजनांदगांव में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 22 किलो 664 ग्राम गांजा जब्त किया गया। तीनों आरोपी गुजरात के सूरत शहर के बताए जा रहे हैं। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2,07,000 बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राम दरबार के पास का ये मामला। शोहरतगढ़ के विकासखंड नौगढ़ में आने वाले 2 गांव सभा शाह और बेलवा में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें गांव से संबंधित लोगों की समस्याओं को लेकर सुनवाई हुई। चौपाल में शोहरतगढ़ से अपना दल से विधायक विनय वर्मा खुद मौजूद रहे। साथ ही साथ नौगढ़ विकासखंड के विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। बीते 30 सितंबर NH 74 पर स्थित पंजाबी ढाबे पर हुई फायरिंग के मामले में जो आरोपी फरार चल रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 के इनामी चंचल सिंह को पुलिस ने सरकड़ा बस स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा भी जब्त किया है। सिटी कोतवाली सुकमा क्षेत्र में लगभग 26,353 रुपए की कीमत वाले नशीली गोलियों का परिवहन करते पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में नशीली गोलियों की तस्करी करते इन आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के सामने पेश किया गया। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरव भाटिया ने कहा कि इजरायल में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर लाया जाएगा। ऑपरेशन अजय के तहत 212 स्टूडेंट दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के हालातों को गंभीरता से लिया है। इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाया जाएगा। छतरपुर के गौरीहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां घरेलू विवाद में पुलिस MLC करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर का ही इंतजार करती रह गई, लेकिन डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचा। इसके बाद SDM और तहसीलदार डॉक्टर के घर पहुंच गए। वहां भी डॉक्टर के घर के बाहर SDM और तहसीलदार घंटों इंतजार करते रहे। इसके बाद कलेक्टर से शिकायत की। MP बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि हमास और PFI तो बहाना है, कांग्रेस को आतंकियों को बचाना है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमास ने जब इजरायल पर आक्रमण किया तो कांग्रेस के लोगों ने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। वैरसिया में किसान ने फसल बर्बाद होने पर SDM से गुहार लगाई। पूरा मामला करारिया गांव का है। किसान ने बताया कि बलराम कृषि सेवा केंद्र से कीटनाशक दवा खरीदी थी और दवा का इस्तेमाल करने पर 8 एकड़ जमीन में धान की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। जबलपुर में सोलर पैनल बेचने के नाम पर एक व्यापारी से करोड़ों रुपए की ठगी हुई। दरअसल टीकमगढ़ के व्यापारी से सोलर पैनल बेचने के नाम पर कंपनी के डायरेक्टर ने 2,48,00,000 रुपए लिए थे। वहीं जब व्यापारी को सोलर पैनल नहीं मिले तो उसने जबलपुर पहुंचकर शिकायत की। अब इस मामले में पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर विशाल दुबे समेत अन्य 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जबलपुर के डूमना एयरपोर्ट पर EOW ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक आरोपी को विमान से हिरासत में लिया। EOW SP RD भारद्वाज ने बताया कि प्रेम मसीह ने शासकीय जमीन में फर्जीवाड़ा किया था। आरोपी ने 1,48,70,000 रुपए का घोटाला किया। आरोपी जबलपुर से इंडिगो की फ्लाइट लेकर दिल्ली भागना चाह रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और PCC चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने सबको ठगा, लेकिन अब कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं और प्रियंका गांधी से जबरन कई झूठी घोषणाएं करवा रहे हैं। CM शिवराज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने लैपटॉप, साइकिल तक की फीस रुकवा दी थी।